वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 3 अप्रैल 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया 86वां स्थापना दिवस। 86वां स्थापना दिवस आरबीआई के 1 अप्रैल 2021 को मनाया गया फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई बैंक है, इसकी स्थापना जो है यहाँ पर ये एक्ट जो अधिनियम है यहाँ पर 1934 के अकॉर्डिंग इसे किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। आरबीआई जितने भी बैंकों को रेगुलेट करता है उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, जितने भी भारतीय बैंक है उन सभी को आरबीआई रेगुलेट करता है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एम के जैन, बीपी कनगो। और अगर हम यहां पर बात करें बैंकों का, बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे यहां पर ओसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये सीडी देशमुखी थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया गया है? ये ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन करता है? यहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ये रहा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है बी, आइसलैंड। आइसलैंड रहा जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स क्या है? यह इंडेक्स सभी देशों में स्वस्थ शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं की और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर ज्ञात किया जाता है। वैश्विक लिंगानुपात की अगर हम बात करें, लिंग अंतर इंडेक्स की बात करें तो टॉप 3 देश है, जैसे कि आइसलैंड है, यहाँ पर फिनलैंड है और नॉर्वे है। यहाँ पर सबसे कम है। और अंतर इंडेक्स में भारत जो है स्थान जो है ये है 140वां। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। इसके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड कैलिफोर्निया में देखने को मिलेंगे। और ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। आइसलैंड, आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक और आइसलैंड की करेंसी है क्रोन। आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन। आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जोकोबसदोतीर। किस देश की अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड की संसद का नाम अल्थिग देखने को मिलेगा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? मॉस्को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? अमेरिका। फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? बेल्जियम। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश है वो शीर्ष पे रहा? तो यहां पर इंग्लैंड रहा। और फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की जो लिस्ट है इसमें कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ये है रिलायंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करें, 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यह बनाया गया 85वां स्थापना दिवस। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की स्थापना दिवस उत्कल दिवस भी कहा जाता है इसे। उड़ीसा के बारे में बात करें, उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक फ्रेंड्स, और ये बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधरन। उड़ीसा के लोकसभा की जो सीटें हैं फ्रेंड्स ये है 21।
राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की है 147। उड़ीसा के राजकीय पशु का नाम है सांबर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आपको देखने को मिलता है, जो कि तेलंगाना से अलग हुआ था। ठीक है, 5 राज्यों की स्थापना दिवस की बात करें, कर्नाटक 1 नवंबर 1956 में, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में और मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में होने वाले मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये यहां पर करेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, विंग कमांडर श्रुति चौहान। तो विंग कमांडर है श्रुति चौहान, इन्होंने यहां पर जो मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता है इसका आयोजन यहां पर किया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता क्या है? विवाहित महिलाओं के लिए होने वाली फैशन प्रतियोगिता। इसका आयोजन अगस्त शिकागो अमेरिका में किया गया था। यहां पर आगामी कुछ प्रतियोगिताओं के नाम बताएं। यहां पर 2022 में होने वाले 22वें फीफा जो विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया गया? कतर देश में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? यह होगा भारत के अंदर। 2024 में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? ये पेरिस शहर में आयोजित किया गया। 24वें शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 का आयोजन कहां पर होगा? ये बीजिंग शहर चाइना के अंदर होगा। और रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा फ्रांस में। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में होगा? ये होगा उड़ीसा के अंदर। आयुष मंत्रालय ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान यानी कि वीएसपी संगठन के साथ मिलकर भुवनेश्वर में आयोजित पर्व का यहां पर आयोजन किया गया है। 3 दिवस तक चलने वाले इस पर्व का उद्देश्य लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियों के उपचार में आयुर्वेद की प्राथमिकता देना और आम लोगों के बीच आयुर्वेद को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना है। हेरात जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया था। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में। स्वर्णम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला हिमाचल प्रदेश में। गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश में और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव झारखंड के अंदर आयोजित किया गया था। वर्ष 2021-2020 इसका 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले एक साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिष्ठित संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं के प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को यहां पर उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। 29वें सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को यहां पर 2012 में प्रकाशित हुई लघु कथा संग्रह जो है चेकबुक उसके लिए दिया गया। 30वां जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लंबाले को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस रहे हैं। शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं यहां पर इस बार संस्था है जो कि है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके अलावा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार यहां पर 2020 के लिए पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। इसके अलावा चैंपियंस पब्लिक ऑफ द ईयर 2020 का खिताब द हिंदू ग्रुप को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार जो 2020 है ये दिया गया अक्षय कुमार को। आरबीआई ने बेस्ट रेट को 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया गया है? 7.81%। बेस्ट रेट का अभिप्राय उस न्यूनतम दर से है जो बैंकों ने अपने ग्राहकों से जो लोन है उस पर वसूल करता है।
गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है और माइक्रो फाइनेंस संस्थानें हैं, इनके द्वारा दिया जाने वाला विभिन्न ऋणों पर सस्ता होने की उम्मीद यहां पर जताई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेस रेट 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर 7.871% प्रतिशत, जो कि यहां पर 8.7% था यहां पर पहले, ठीक है, अब उसको घटा दिया है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एमपी में। बी आपका करेक्ट है। पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त राष्ट्र रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। एमपी की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। एमपी की राजधानी है भोपाल। एमपी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और एमपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। एमपी के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। एमपी के लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की हैं 230। एमपी में 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। न्यूजीलैंड बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? यह किया है एचपीसीएल के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यूएनआई कार्बन कार्ड जो है एक सबसे यूनिक कार्ड है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़े बैंकों में से एक है। यहां पर यूनिक बैंक ऑफ इंडिया जो है, यहां पर एचपीसीएल जो फ्यूल रिटेल में अग्रणी और भारत के सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे के साथ मिलकर बनाया गया। यह ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का अवसर पैदा करेगा। यहां पर एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यूनिबैंक की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में और राज किरण रॉय जो हैं ये इसके एमडी और सीईओ हैं। गुड पीपुल टू बैंक विद जो है इसकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पाद से जुड़े हुए प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है? यह दी है 10,900 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कंपनियों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पाद से जुड़े हुए यहां पर प्रोत्साहन योजना जो है यहां पर इसको मंजूरी दी है। उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य वैश्विक बाजार में खाद्य उत्पादकों के भारतीय भंडार को मजबूत करना है, कृषि उपज की कीमतों को सुनिश्चित करना है तथा किसानों की उच्च आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री हैं, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। गाइज, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है तो आप सभी लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे 9529290981 इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको ग्रुप के अंदर यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर अगर आपको ऐड होना है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से सभी लोग यहाँ पर, और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड बाय गाइस।